हाय बच्चों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो के साथ स्वागत है। बच्चों, हल करेंगे कक्षा 4 का गणित मेला अध्याय 2 लुक्का छिपी। इस चैप्टर में बच्चों लुक्का छिपी पे प्रश्न बना हुआ है। आइए देखते हैं। यहाँ पे दिया है बच्चों, आप कहाँ छुपे हो। ठीक, एक इसमें और इम्पोर्टेंट चीज है बच्चों जो यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए, ये जो है लड़का, इसका नाम है जगत। ये लड़की का नाम है बच्चों मिनी। और ये बच्चों लड़का का नाम है भोलू। और ये येलो ड्रेस में जो लड़की है बच्चों, इसका नाम है रानी। ठीक, अब इसमें देखिए कितने दृश्य बने हुए हैं। तो एक दृश्य है, और यहाँ पे दो दृश्य है बच्चों, और यहाँ पे तीन दृश्य है। आगे बच्चों चार दृश्य दिया गया है। ठीक, तो इस दृश्य में देखना है और हमें इसका प्रश्न का जवाब देना है। तो यहाँ पे देखिए, रानी कहती है जगत आप सब जाकर छिप जाओ, मैं आपको ढूंढ लूंगी। कौन कह रही है बच्चों? रानी कह रही है। ठीक, यहाँ पे कुछ प्रश्न दिया है नीचे। यहाँ दिया है कि आइए करते हैं। पहला दिया है कि चित्र को देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें क प्रश्न दिया है, बच्चे कौन सा खेल खेल रहे हैं। कौन सा खेल खेल रहे हैं बच्चों? तो लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं। देखिए सभी, कोई छिप रहा है तो कोई इसको ढूंढ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों लुका छिपी। यहाँ पे लिख देंगे, ये बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ख प्रश्न दिया है बच्चों, ऊपर से कौन देख रहा है। अब इस दृश्य में देखेंगे बच्चों कि ऊपर से कौन देख रहा है। तो यहाँ पे देखिए पहले दृश्य में बच्चों, यहाँ पे देखिए पहले दृश्य में ये क्या है? जगत। देखिए ये ब्लू कपड़ा पहना है बच्चों, तो ये जगत है। जगत कहाँ से देख रहा है बच्चों? तो पेड़ के ऊपर से, मैंने पेड़ पे चढ़ा हुआ है। और नीचे कौन है? रानी है। इधर बच्चे छिपे हुए हैं बच्चों। ठीक, तो ऊपर से जगत दिख रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों जगत। यहाँ पे लिख देंगे बच्चों, इसके आगे यहाँ पे डॉट डॉट है, यहाँ पे हम लिख देंगे जगत। ठीक, ये बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे गो दिया है, दृश्य एक में यदि रानी अपने चेहरे को झोपड़ी की ओर कर ले तो क्या वह उन बच्चों को देख पाएगी जो झोपड़ी के पास छिपे हैं? तो नहीं देख पाएगी। यहाँ लिखेंगे नहीं। क्यों नहीं देख पाएगी बच्चों? तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे दृश्य वन की बात किया है बच्चों, तो दृश्य वन में चलते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा दृश्य वन है ये। तो दृश्य वन में देखिए बच्चों, रानी हमारा किधर है? ये है। ठीक, और प्रश्न में कहा है कि रानी अगर झोपड़ी के तरफ मुंह करेगी, यानी बच्चों झोपड़ी के सामने, तो झोपड़ी के सामने जब मुंह करेगी बच्चों, तो यहाँ देखिए एक पौधे के पीछे एक बच्चा छिपा हुआ है। ठीक, और यहाँ पे देखिए बच्चों एक लड़की है, यानी झोपड़ी के पीछे लड़की है। तो क्या ये रानी यहाँ से बच्चों को देख पाएगी? तो नहीं देख पाएगी। इसका राइट यही आंसर हो जाएगा बच्चों कि नहीं देख पाएगी। क्योंकि, तो यहाँ पे लिखा बच्चों, क्योंकि रानी उन छिपे हुए बच्चों को नहीं देख पाएगी। यही बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। यहाँ पे दिया है बच्चों, दृश्य 4 में क्या मिनी सभी बच्चों को खेल खेलते हुए देख सकती है? चर्चा कीजिए। यानी बच्चों दृश्य 4 में हमें जाना है, वहां पे देखना है कि मिनी सभी बच्चों को खेल खेलते हुए देख सकती है। तो देखते हैं बच्चों दृश्य 4। तो देखिए बच्चों दृश्य 4 हमारा ये है। अब इस दृश्य में देखना है कि मिनी कौन है। तो मिनी बच्चों, ऊपर से हम डाउट क्लियर कर लेंगे कि मिनी कौन है। यहाँ पे देखिए मिनी, मिनी ये लड़की है बच्चों, ये लड़की क्या है? मिनी है। तो यहाँ पे देखते हैं चौथे दृश्य में मिनी कौन है। तो देखिए ये लड़की बच्चों हमारी क्या है? मिनी है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों मिनी क्या कर रही है? बच्चों को देख रही है, देख रही है। तो प्रश्न पूछा है कि क्या खेलते हुए देख सकती है? तो नहीं देख सकती बच्चों। देखिए एक जगत है, वो पेड़ पे चढ़ा हुआ है। यहाँ एक बच्ची है, तो एक बच्ची को हम नहीं कह सकते बच्चों की सभी बच्चे हैं। ठीक,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों नहीं देख सकती। यहाँ पे हो जाएगा नहीं देख सकती। ये बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसमें आगे दिया है भोलू यह देखकर चकित हो जाता है कि यह वृक्ष ऊपर से कैसा दिखाई देता है। तो ये बच्चों देखिए भोलू है। भोलू क्या कर रहा है बच्चों, एक पेड़ की दृश्य को ऊपर से देख रहा है। तो ऊपर से देखने पर बच्चों क्या नजर आता है, कुछ इस प्रकार का, यानी गोल शेप में आकृति दिख रही है। ठीक, यहाँ पे बच्चों जगत है। जगत सामने से वृक्ष का छाया चित्र लेता है। यानी बच्चों देखिए ये पेड़ है, पेड़ के सामने से बच्चों क्या कर रहा है, इसका फोटो ले रहा है। तो हमारा वृक्ष कैसा दिख रहा है बच्चों, सामने से इस प्रकार दिख रहा है। ठीक बच्चों, यहाँ प्रश्न दूसरा दिया है मिनी भोलू और रानी एक ही ईंट का रेखा चित्र बनाते हैं, एक ही ईंट के अनेक रेखा चित्र भिन्न भिन्न क्यों है, चर्चा कीजिए। ठीक, अब देखिए बच्चों यहाँ पे ये बच्चों हमारा क्या है, एक ईंट है। एक ईंट का बच्चों रेखा चित्र तीनों लोग अलग अलग बनाए हैं। कोई लंबाई बनाया है, तो कोई चौड़ाई बनाया है, तो कोई इसका टॉप बनाया है, यानी ऊपर का भाग। तो इसमें देखिए लंबाई, लंबाई यानी सामने वाला पार्ट कौन बनाया है बच्चों, तो मिनी बनाई है। यानी मिनी का बनाया रेखा चित्र क्या है बच्चों, तो ये लंबाई है। अब देखिए भोलू का बनाया रेखा चित्र क्या है बच्चों, तो ऊपर का भाग है ये। ठीक, और यहाँ रानी का बनाया रेखा चित्र क्या है बच्चों, तो ये चौड़ाई है, यानी इस साइड का बनाई है। ठीक, आगे इसमें दिया है, इसमें कुछ नीचे प्रश्न दिया गया है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे कहा है कि इसका रेखा चित्र निम्नलिखित दृश्य दर्शाता है। ईंट के रेखा चित्र का दृश्य यहाँ पे दिया है विद्यार्थियों का नाम। अब बच्चों शीर्ष दृश्य कौन देख रहा है, तो देखिए बच्चों शीर्ष दृश्य भोलू देख रहा है। यहाँ पे नाम लिख देंगे भोलू। ठीक, यानी ऊपर का भाग देख रहा है बच्चों भोलू, यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों ऊपर का भाग। ठीक, अग्र दृश्य कौन देख रहा है बच्चों, अग्र मतलब बच्चों होता है आगे का, आगे या सामने वाला दृश्य बच्चों कौन देख रहा है बच्चों, तो मीनी देख रही है ये वाला भाग। ठीक, तो इसका नाम लिख लेंगे बच्चों यहाँ मीनी। ठीक, और ये है बच्चों पार्श्व दृश्य, ये कौन देख रहा है, तो रानी देख रही है। ठीक, यानी बगल या साइड का दृश्य देख रही है, तो इसका बच्चों नाम हो जाएगा रानी। यहाँ पे रानी हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे हम लिख सकते हैं बच्चों शीर्ष माने ऊपर का दृश्य, यानी ऊपर से देख रहा है, यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे बच्चों हम कुछ इस प्रकार लिख लेंगे, शीर्ष दृश्य माने ऊपर से देखने पर, और अग्र दृश्य माने सामने से देखने पर, और पार्श्व दृश्य माने बच्चों बगल या साइड से देखने पर। ठीक, तो ये बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं बच्चों। बच्चों तीसरा प्रश्न इसमें दिया है चित्रों को देखकर वस्तुओं के नाम लिखिए। यहाँ यह भी लिखिए कि वस्तु का कौन सा दृश्य दिया गया है। ठीक, अब देखिए बच्चों यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, टीवी, या बच्चों टेलीविजन कहते हैं। ठीक, इसका नाम लिख देंगे बच्चों यहाँ पे टीवी। दृश्य मतलब कौन सा दृश्य है बच्चों, तो यानी टीवी का सामने वाला दृश्य है, तो इसका क्या लिखेंगे, सामने का दृश्य। तो बच्चों कुछ इस प्रकार हम यहाँ पे नाम लिख देंगे। ठीक, यहाँ पे देखिए क्या है, सोफा है, तो सोफा क्या है बच्चों, फ्रंट साइड है, यानी यहाँ लिख देंगे सोफा। ये भी बच्चों क्या हो जाएगा, सामने का दृश्य हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बच्चों क्या है, चप्पल या स्लीपर है। ठीक, तो इसका देखिए टॉप भाग है, यानी ऊपर का भाग है बच्चों, तो यहाँ पे लिख देंगे चप्पल या स्लीपर। तो यहाँ पे देखिए बच्चों इसका नाम लिख देंगे चप्पल या स्लीपर। ठीक, दृश्य कौन सा है, यानी कौन सा भाग दिखाई दे रहा है बच्चों, तो ऊपर का भाग, तो यहाँ पे लिख देंगे, तो यहाँ पे बच्चों लिख देंगे ऊपर का दृश्य। ठीक, ये बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए बच्चों ये क्या है, एक इंची टेप जैसे दिखाई दे रहा है। ठीक, इसका नाम लिख देंगे इंची टेप। ये बच्चों ऊपर का भाग दिखाई दे रहा है, तो लिखेंगे ऊपर का दृश्य। ठीक, तो यहाँ पे बच्चों उसका नाम हो जाएगा इंची टेप,
आइए बच्चों, ऊपर का दृश्य दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे लिख देंगे ऊपर का दृश्य। ठीक, अब यहाँ पे देखिए बच्चों क्या है, स्कूल बस है। यहाँ पे लिखा है विद्यालय वाहन, तो इस नाम में हो जाएगा बच्चों विद्यालय वाहन या बस। ठीक, और दृश्य में हो जाएगा यानी पीछे का दृश्य है बच्चों, तो यहाँ पे बच्चों लिखेंगे बस या विद्यालय वाहन। ठीक, तो ये बस का पिछला भाग है बच्चों, तो लिखेंगे पीछे का दृश्य, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बच्चों ये क्या है, कुर्सी है, कुर्सी है। और इसका देखिए बच्चों कौन सा भाग हमें दिखाई दे रहा है, तो साइड या बगल का भाग दिखाई दे रहा है। यहाँ पे लिख लेंगे हम इसका नाम और यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए बच्चों कुर्सी का नाम हो जाएगा। अदृश्य में लिख लेंगे बच्चों किनारा या बगल का साइड, ये बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। आगे दिया है बच्चों देखिए ये किलो या बटखरा है। ठीक, तो इसका नाम दे देंगे किलो या बटखरा। ये बच्चों कौन सा साइड दिख रहा है, तो ऊपर का, तो लिखेंगे इसका ऊपर का दृश्य है, इसमें नाम दे देंगे यहाँ पे। तो बच्चों इसमें कुछ इस प्रकार से हम लिख लेंगे। ठीक, यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा प्रेशर कुकर का क्या है, ढक्कन है, तो यहाँ पे लिखेंगे कुकर का ढक्कन, इस नाम में हो जाएगा बच्चों कुकर का ढक्कन। अदृश्य कौन सा है बच्चों, तो ऊपर का भाग है बच्चों। ठीक, तो ऊपर का दृश्य हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे, ये बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए बच्चों दिया है हेलमेट। ठीक, तो हेलमेट का हम कौन सा साइड देख पा रहे हैं बच्चों, तो किनारा या बगल का साइड देख पा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे लिख देंगे हेलमेट और नीचे लिखेंगे बच्चों किनारा या साइड का दृश्य। ठीक, तो सभी बच्चों कुछ इस प्रकार से हम लिख लेंगे। ठीक है, यही बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। चौथा प्रश्न दिया है बच्चों कि जगत और रानी एक ही वस्तु के विभिन्न विभिन्न रेखा चित्र बनाते हैं, वस्तुओं के साथ दृश्य का मिलान कीजिए। और बच्चों ये हमारा क्या है, रेखा चित्र है, और ये नीचे क्या है बच्चों, वस्तुएं हैं। ठीक, अब ऊपर से हमको मिलान करना है इस वस्तुएं में। तो यहाँ पहला देखिए दिया है बच्चों पार्श्व दृश्य दिया है, अग्र दृश्य दिया है। अब देखिए पार्श्व दृश्य क्या होता है बच्चों, अगर किसी मकान को हम किसी कॉर्नर पर खड़ा होकर देखेंगे ना, तो दो एंगल दिखाई देगा, यानी दोनों तरफ दिखाई देगा, तो ये पार्श्व चित्र हो गया, यानी इसको कहते हैं साइड या बगल से। ठीक, और ये बच्चों अग्र माने सामने से, हम सामने से किसी को देखेंगे तो सीधा सामने का फेस दिखाई देगा, तो इसका बच्चों किससे मिलान हो जाएगा, तो इस वर्ग से मिलान हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ये वाला। ठीक, आगे दिया है दूसरा, देखिए बच्चों ये शीर्ष दृश्य है। शीर्ष माने ऊपर से हम किसी वस्तु को देखेंगे तो ऊपर का भाग कहलाएगा शीर्ष दृश्य। ठीक, अग्र दृश्य माने बच्चों सामने से। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ये वाला। ठीक, आगे दिया है बच्चों अग्र दृश्य दिया है और शीर्ष दृश्य दिया है। अग्र में देखेंगे बच्चों यानी सामने से देखेंगे तो ऐसा दिखाई देगा, और शीर्ष यानी उसके ऊपर से देखेंगे बच्चों तो तीन भाग दिखाई देंगे। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ये हमारा, यहाँ पे ऐसे मिलान कर देंगे इसका। ठीक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। आगे देखते हैं, यहाँ पे दिया है अपने चारों ओर देखिए। ठीक, विभिन्न वस्तुओं जैसे कुर्सी, मेज, पेंसिल, रबड़, जन्मदिन वाली टोपी, बोतल आदि के अलग अलग दृश्यों के रेखा चित्र बनाने का प्रयास कीजिए। ये बच्चों आपके गतिविधि के प्रश्न है, आप इस वस्तुओं को देखिए, मूल्यांकन कीजिए, उसका क्या करिए, रेखा चित्र बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक, आगे दिया है बक्सों के भवन। अब देखिए यहाँ कुछ नीचे दिया है बच्चों बक्सों के भवन, जैसे यहाँ दिया है कि जगत और मीनी खेल रहे हैं, वे माचिस की खाली डिब्बों का प्रयोग करके अनेक भवन बनाते हैं और अलग अलग दिशाओं से उनके चित्र बनाते हैं। अब देखिए यहाँ माचिस के कुछ डिब्बों से अलग अलग क्या बनाए हैं बच्चों, चित्र बनाए हैं। अब देखिए बच्चों ये भवन बनाए हैं, दोनों ने मिलकर क्या बनाए, एक भवन। ठीक, अब इसको देखिए अग्र दृश्य। अग्र माने अगर सामने से इस भवन को देख रहे हैं बच्चों तो हमारा इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। ठीक,
यानी अंदर का भाग यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, यानी सामने से देखेंगे दूर से बच्चों तो हमारा सीधा ऐसे दिखाई देगा भवन। ठीक, पास में जाएंगे तब बच्चों ये वाला एरिया दिखाई देगा कि हाँ ये यहाँ स्पेस है। आगे दिया है बच्चों पृष्ठ दृश्य, यानी पृष्ठ माने पीछे का दृश्य बच्चों, यानी पीछे का, यानी इसके पीछे का दृश्य जब देखेंगे तो इस प्रकार दिखाई देगा। अब यहाँ पे देखिए शीर्ष दृश्य, यानी बच्चों जब मकान के ऊपर से देखेंगे तो हमारा ये वाला भाग दिखाई देगा। ठीक, आगे इसमें दिया है अब आप भी माचिस की खाली डिबिया या अन्य डिब्बे एकत्रित करके विभिन्न भवनों की आकृतियां बना सकते हैं और उनके शीर्ष दृश्य, पार्श्व दृश्य तथा अग्र दृश्य दर्शा सकते हैं। आप अपने मित्रों को अपने द्वारा बनाए गए दृश्यों को सही भवन से मिलाने की चुनौती दे सकते हैं। ठीक, तो बच्चों कहने का मतलब है कि अपने ग्रुप में इस चुनौतियों को साझा कर सकते हैं या चुनौती दे सकते हैं। ठीक, और उसका मिलान करवा सकते हैं। तो ये बच्चों आपके गतिविधि के प्रश्न हैं। आगे देखते हैं हम। यहाँ पे देखिए बच्चों दिया है बिल्ली ने जगत को ढूंढ लिया। इस प्रश्न में बच्चों बिल्ली पर ही प्रश्न है। आगे देखते हैं अगले दिन पांचों मित्र उत्साह के साथ विद्यालय जाते हैं क्योंकि आज गतिविधि दिवस है। जगत की पालतू बिल्ली उसका अनुसरण करते हुए विद्यालय पहुंच जाती है। ठीक, बिल्ली कक्षा की खिड़की पर बैठ जाती है और जगत को ढूंढने का प्रयास करती है। यहाँ पे देखिए बच्चों समझने के लिए हम स्तंभ और पंक्ति पहले से लिख दिया हूं। तो यहाँ पे देखिए एक चीज है, पहले उसको समझते हैं। ये बच्चों हमारी पंक्ति कह रही है, यानी वन स्तंभ है, यानी एक स्तंभ है, यानी इस लाइन को दर्शा रहा है। ठीक, यहाँ दो स्तंभ है, यानी दूसरी लाइन को दर्शा रहा है। ठीक, यह तीसरी लाइन है, यानी ए से तीसरी लाइन को दर्शा रहा है। अब यहीं पे अगला देखिए बच्चों, यानी एक पंक्ति, यानी एक पंक्ति में ये डेस्क लगे हैं, मेज। ठीक, यहाँ दूसरी पंक्ति है, यानी मध्य वाली पंक्ति लाइन है। ठीक, और यहाँ पे तीसरी है, देखिए यहाँ पे तीसरी लाइन है ऐसे। तो ऐसे प्रश्न का जवाब देना है इसमें। तो देखिए यहाँ पे देखिए बच्चों जगत की बिल्ली बैठी हुई है। ठीक, एक रूम के खिड़की पे, और वहां से बच्चों क्या कर रही है, जगत को ढूंढने का प्रयास कर रही है। ठीक, यहाँ पे दिया है कि आइए करते हैं। यहाँ पे प्रश्न दिया है कि जगत की बिल्ली ने उसे प्रथम पंक्ति की तीसरे मेज पर बैठा हुआ देखा। जगत की बिल्ली ने उसे प्रथम पंक्ति की तीसरे मेज पर बैठा हुआ देखा। यानी जगत की बिल्ली ने बच्चों जगत को कहाँ देखा, तो तीसरे मेज पर बैठा हुआ। कौन सी पंक्ति में बच्चों, तो प्रथम पंक्ति में। ठीक, आगे दिया है दूसरा प्रश्न, चित्र में जगत की स्थिति को चिन्हित कीजिए। अब देखिए बच्चों चित्र में जगत की स्थिति को चिन्हित करना है। तो देखिए जगत कहाँ है। अब देखिए बच्चों ये प्रथम पंक्ति है, यहाँ से बच्चों हम लाइन खींच देते हैं। यानी प्रथम लाइन में कितने बच्चे बैठे हैं, यानी मेज कितने हैं, तो एक दो तीन, तीन मेज है, यानी प्रथम पंक्ति हो गया बच्चों ये। ठीक, आगे का है बच्चों कि जगत किस स्थान पर बैठा है। यानी यहाँ प्रश्न में बच्चों दिया था कि जगत की बिल्ली ने उसे प्रथम पंक्ति के तीसरे मेज पर बैठा हुआ देखा। प्रथम पंक्ति में तीसरे मेज पर। अब यहाँ पे देखिए बच्चों ये क्या है, प्रथम पंक्ति है। तो यहां से गिनेंगे तो देखिए प्रथम यानी एक स्तंभ हो गया, पहला दूसरा तीसरा, यानी यहाँ पे बच्चों जगत बैठा है। ठीक, तो जगत के बाल कैसा है बच्चों, घुघरालू है। ठीक, तो ये जगत यहाँ बैठा है तीसरे मेज पे। आगे दिया है नीले थैले की स्थिति के विषय में बताइए। अब नीले थैले की स्थिति के विषय में बताना है बच्चों कि नीले थैले की स्थिति कहाँ पे स्थित है। ठीक, तो देखिए
तो यहाँ पे देखिए बच्चों नीले थैले हमें कहाँ दिखाई दे रहा है बच्चों? तो देखिए यहाँ पे नीला थैला दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये है नीला थैला, ठीक। तो कहेंगे बच्चों की प्रथम पंक्ति, यानी प्रथम पंक्ति है और प्रथम मेज है, यानी पहले मेज पे क्या है बच्चों? नीले थैले हैं, ठीक। यहाँ पे आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे जब आंसर देंगे तो देखिए पहले का हो जाएगा जगत प्रथम पंक्ति के तीसरे मेज पर बैठा है, ठीक, ये आंसर हो जाएगा। दूसरे का आंसर लिखेंगे बच्चों तो नीले थैले प्रथम पंक्ति के प्रथम मेज पर है, ठीक। प्रश्न तीसरा दिया है बच्चों, दूसरी पंक्ति के मध्य की मेज पर आप क्या देखते हैं? तो यहाँ उत्तर हो जाएगा बच्चों, दूसरी पंक्ति के दूसरे मेज पर लाल रंग की पानी की बोतल है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए फिगर के माध्यम से बच्चों, फिगर के माध्यम से यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा लाइन चिन्हित कर देता हूं, ये दूसरी पंक्ति है बच्चों हमारा, ठीक, यानी बीच वाली। अब देखिए इसमें कहा है दूसरी पंक्ति, यानी दूसरी पंक्ति है बच्चों ये, ठीक। अब मध्य, मध्य मैंने बीच में, ठीक। और आप क्या देखते हैं? तो पानी का बोतल देखते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या है? पानी का बोतल है, यहाँ पे ये वाला है, ठीक। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न बच्चों, यहाँ पे प्रश्न चौथा दिया है, अभ्यास पुस्तिका कहाँ रखी है? दूसरी पंक्ति की प्रथम मेज पर या तीसरी पंक्ति की मध्य वाली मेज पर? अब देखिए बच्चों यहाँ पे दूसरी पंक्ति की प्रथम मेज पर है या तीसरी पंक्ति के मध्य मेज पर? तो अब देखिए फिगर के माध्यम से इसका आंसर देखते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों दूसरी पंक्ति में पुस्तक कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, तो तीसरी पंक्ति में राइट आंसर हो जाएगा, यानी तीसरी पंक्ति के मध्य वाली मेज पर क्या है बच्चों? स्थित है। यानी देखिए बच्चों यहाँ पहला है, दूसरा है, तीसरा है, यानी बच्चों पहले और तीसरे के मध्य में है पुस्तक, ठीक, ये राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर जब लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे जब आंसर लिखेंगे बच्चों तो देखिए तीसरी पंक्ति की दूसरी मेज पर रखी है, क्या रखी है बच्चों? पुस्तक रखी है, अभ्यास पुस्तक, ठीक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे पांचवा दिया है बच्चों, दिया है कि दूसरी पंक्ति की तीसरी मेज पर एक सेव का चित्र बनाइए, यानी बच्चों दूसरी पंक्ति की तीसरी मेज पर एक सेव का चित्र बनाइए। अब देखिए दूसरी पंक्ति में जाना है और तीसरे मेज पर, तो आइए बच्चों देखते हैं, फिगर के माध्यम से समझेंगे। अब देखिए दूसरी पंक्ति कह रहा है बच्चों, तो हमारी दूसरी पंक्ति ये है, और दूसरी पंक्ति की तीसरे मेज पे, तो तीसरे मेज पर ये हो जाएगा, यानी बच्चों ये सेव बनेगा यहाँ पे, ठीक, ये बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं आगे प्रश्न बच्चों, यहाँ पे दिया है बच्चों ग्रिड जाल का खेल है, ठीक, आओ भोलू खेलें। भोलू अब मेरे संकेतों के अनुसार इस ग्रिड जाल में वस्तुओं के चित्र बनाओ, बाईं और नीचे कोने में एक गेंद बनाओ, ठीक। यहाँ पे कह रहे कि ठीक है, यह पहली पंक्ति और पहले स्तंभ है, यानी पहली पंक्ति है बच्चों और पहला स्तंभ है, उसमें बनाने के लिए कह रहा है। आगे दिया है, अब बच्चों देखिए यहाँ पे दिया गया है प्रश्न, दिया है कि यहाँ ग्रिड को भरने के लिए रानी द्वारा दिए गए संकेत। अब संकेत क्या है बच्चों? तो देखिए भोलू का ये जाल है, और ये बच्चों क्या है? तीसरी पंक्ति है, और ये बच्चों दूसरी पंक्ति है, और ये पहली पंक्ति है, ठीक। ये बच्चों क्या है? पहला स्तंभ, यानी पहला स्तंभ ऐसे खड़ा होगा बच्चों, ठीक। अब दूसरा स्तंभ ऐसे खड़ा हो जाएगा, तीसरा स्तंभ बच्चों ऐसे खड़ा होगा, ठीक। तो इसमें देखना है और इसका आंसर देना है। तो यहाँ पे प्रश्न पहला दिया है बच्चों कि दाईं ओर ठीक ऊपर एक रबड़ है, दाईं ओर। अब देखिए बच्चों दाया बाया कौन है? तो यहाँ बच्चों हो जाएगा दाईं, दाईं ओर कहाँ है?
तो यहाँ लिख देंगे, इस साइड को बच्चों दाईं ओर कहते हैं, दाईं ओर, और इस साइड को बच्चों कहते हैं बाईं ओर। ठीक। अब देखिए, ये कह रहे हैं कि दाईं ओर ठीक ऊपर एक रबड़ है, ऊपर, यानी बच्चों यहाँ पे क्या है, हमारा रबड़ है, तो एक रबड़ रख देंगे। ये क्या हो जाएगा बच्चों, रबड़ है। ठीक। अब दूसरे प्रश्न में दिया है, बाईं ओर ठीक ऊपर एक पेंसिल है, यानी बाईं ओर, बाईं ओर बच्चों इधर आ जाएगा, यानी इस लाइन में यहाँ पे क्या है, एक पेंसिल है, यहाँ पे एक पेंसिल रख देंगे। ठीक। अब देखिए तीसरा कह रहा है प्रश्न बच्चों, दूसरी पंक्ति के दूसरे स्तंभ में एक सेव है, यानी देखिए दूसरी पंक्ति, ये बच्चों हमारा दूसरी पंक्ति है। ठीक। यानी ये पूरा लाइन दूसरी पंक्ति कहलाएगी। ठीक। प्रश्न में कहा है कि दूसरे स्तंभ में, ये बच्चों देखिए दूसरे स्तंभ है ये, इसको दूसरा स्तंभ कहेंगे। दूसरे स्तंभ में एक सेव है, यानी बच्चों देखिए यहाँ पे दूसरा स्तंभ है। ठीक। और यहाँ पे दूसरी पंक्ति है, तो सेव हमारा कहाँ आएगा, सेव बच्चों हमारा दूसरे पंक्ति में आ जाएगा, यहाँ पे, यहाँ पे सेव हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। अब आगे दिया है बच्चों चौथा प्रश्न, दिया है कि तीसरी पंक्ति के दूसरे स्तंभ में एक पानी की बोतल है। अब देखिए तीसरी पंक्ति, अब यहाँ पे देखिए बच्चों तीसरी पंक्ति हमारा ये कहलाएगा, ये पूरा तीसरी पंक्ति है। ठीक। तो तीसरी पंक्ति के दूसरे स्तंभ में एक पानी का बोतल है, अब बच्चों दूसरा स्तंभ ये हो जाएगा हमारा। ठीक। तो जहां दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ मिल रहे हैं बच्चों, वहीं पे क्या होगा, पानी की बोतल होगी। समझ गए, तो यहाँ पे हम पानी की बोतल रख देंगे कुछ इस प्रकार से। ठीक। ये बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न बच्चों। यहाँ पे दिया है बच्चों, जाल ग्रिड का खेल, खजाने की खोज। ठीक। आगे दिया है, इस खेल में एक खिलाड़ी जाल में दी गई वस्तुओं में से एक वस्तु का नाम अपने मन में सोचता है। ठीक। और उसका और इसका पता लगाने में दूसरे खिलाड़ी की सहायता करता है। आगे दिया है कि आइए देखते हैं जगत और मिनी कैसे खेल रहे हैं। ठीक। यहाँ पे देखिए बच्चों बॉक्स दिया है, कि इस बॉक्स में कह रहा है कि जगत, क्या तुमने वस्तु के बारे में सोच लिया। कौन कह रहा है बच्चों, तो मिनी कह रही है जगत से, तो ये जगत कह रहा है कि हाँ मैं सोच लिया हूं। ठीक। अब इस भाग में देखिए, मिनी प्रारंभ बिंदु से दाईं ओर 4 कदम आगे चलिए। अब यहाँ पे मिनी प्रारंभ बिंदु से, यानी मिनी यहाँ पे खड़ी है बच्चों, प्रारंभिक बिंदु ये है। ठीक। अब यहाँ से चलना प्रारंभ करेगी, कितने कदम बच्चों, तो 4 कदम। देखिए 1 2 3 4, 4 कदम चली गई। ठीक। अब यहाँ पे कह रहा है कि क्या यह एक संतरा है, ये मिनी कहती है किससे, जगत से। जगत कहता है कि तुम 3 कदम बॉक्स दूर हो, यानी तुम 3 कदम बॉक्स दूर हो। तो यहाँ से बच्चों 3 कदम जाएगी ऊपर, तो यहाँ से बच्चों और 3 कदम चलना प्रारंभ करेगी, तो कहाँ पहुंचेगी, पुष्प के पास, यानी 1 2 3। ठीक। आगे दिया है यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे दिया है कि मिनी 2 कदम बाईं ओर और 1 कदम ऊपर की ओर जाती है। यानी बच्चों देखिए प्रारंभिक बिंदु ये है, मिनी यहाँ से चलना प्रारंभ कर रही है, यानी देखिए बच्चों ये हमारा क्या है, दाया पद है। यहाँ पे हम लिख लेंगे बच्चों दाया। ठीक। यहाँ हो जाएगा बच्चों इधर बाया। अब देखिए यहाँ से मिनी प्रारंभ करती है, कितने कदम, 2 कदम, यानी 1 2 2 कदम आ गया। अब उसके कह रहे आगे कि 1 कदम ऊपर की ओर जाती है। अगर यहीं से बच्चों 1 कदम ऊपर डालेगी तो क्या आ जाएगी, बिल्ली आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों बिल्ली। यहाँ पे लिख देंगे बिल्ली। बिल्ली पर पहुंचती है। ठीक। ग्रिड पर दिखाई गई मिनी की स्थिति को चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पे बच्चों चिन्हित कर देना है बिल्ली के स्थान पे। ठीक।
अब यहाँ पे देखिए बच्चों, जगत कहता है अब तुम केवल 2 कदम दूर हो। यानी किसको कहता है? मिनी को। ये मिनी है, ठीक। तो यहाँ मिनी देखिए खड़ा है, यानी यहाँ तक मिनी पहुंची थी, अब यहाँ पे खड़ी है, यानी इस भाग में है। तो यहाँ से करे कि 2 फाल यानी 2 कदम दूर हो। तो 2 कदम जब जाएगी बच्चों तो 1 और 2 कदम यहाँ हो जाएगा। तो जब 2 कदम जाएगी तो कहाँ जाएगी बच्चों? संतरे के पास। तो यहाँ पे देखिए दिया है कि जगत ने कौन सी वस्तु सोची थी। कौन सी वस्तु सोची थी बच्चों? तो संतरा सोचा था। यह लिख देंगे संतरा। यही बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आइए बच्चों आगे का प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे दिया है बच्चों, अपने साथी के साथ यह खेल खेलिए, ठीक। अपने साथी के साथ। आगे दिया है प्रारंभ बिंदु से पुष्प तक पहुंचने का मार्ग बताइए। यानी बच्चों पुष्प तक पहुंचने का मार्ग बताना है। प्रत्येक मार्ग में कितने कदमों की आवश्यकता है, ठीक। तो आइए बच्चों इस ग्रिड जाल में हम देखते हैं कि पुष्प तक पहुंचने में हमें कितने कदम की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये हमारा प्रारंभिक बिंदु है बच्चों। यहाँ से हम चलना प्रारंभ करेंगे। पुष्प देखिए बच्चों ये है हमारा, ठीक। तो यहाँ से चलना प्रारंभ करेंगे तो 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम, 6 कदम, 7 कदम। यानी बच्चों कितना कदम लगा? तो 7 कदम। यहाँ पे लिख देंगे पुष्प तक कुल पहुंचने में कदमों की संख्या 7। यह आंसर हो जाएगा बच्चों इसका। तो बच्चों लिख लेंगे पुष्प तक कुल कदमों की संख्या कितना आया है बच्चों? तो 7 कदम आया है, ठीक। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे दिया है बच्चों कि उन सभी मार्ग के विषय में बताइए या लिखिए जिनके द्वारा आप पुष्प तक पहुंचे हैं। आगे दिया है बच्चों कि प्रारंभ बिंदु से संतरे या आम में से किस पर कम कदमों में पहुंचा जा सकता है, ठीक। तो अब देखिए बच्चों यहाँ पे आम हमारा ये है, संतरा बच्चों ये है। सबसे नजदीक कौन है बच्चों? तो संतरा नजदीक है। कितने कदम पे है बच्चों? तो देखिए प्रारंभिक बिंदु से चलना प्रारंभ करेंगे तो 1, 2, 3, चौथे, यानी बच्चों चौथे कदम पे क्या है? संतरा है। अब ये एक बार और चलेंगे बच्चों आम तक, ठीक। तो 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम। यानी आम तक पहुंचने में हमारा कदमों की संख्या 5 हो रही है। और संतरे तक पहुंचने में बच्चों कदमों की संख्या 4 हो रही है। यहाँ पे आंसर में लिखेंगे तो संतरा बच्चों 4 कदम पे है और आम कितने कदम पे है बच्चों? तो 5 कदम पे है। यही बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं बच्चों। आगे दिया है कि विद्यालय के चारों ओर ड्रोन। अपने मित्रों को दिखाने के लिए ज्ञान एक ड्रोन लाया है। ड्रोन हवा में उड़ते हुए छाया चित्र ले सकता है। ये बच्चों हमारा क्या है? ड्रोन है। ड्रोन कैमरा से हम बच्चों ऊपर से नीचे की वस्तु को या कोई भी चीज को खींच सकता है, दिखा सकता है, ठीक। इसमें आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों दिया है कि अरे वाह, क्या यह हमारा ही विद्यालय है? इतना हरा भरा और सुंदर, ठीक। फिर यहाँ से ये कहती है हाँ, हमारे विद्यालय की दीवारें लाल ईंटों से बनी है, ठीक। यहाँ पे दिया है कि चित्र में जो स्थान या वस्तु दिखाई दे रही है उन पर घेरा लगाइए और उनके नाम भी लिखिए। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या क्या दिखाई दे रहा है। जो चीज दिखाई दे रहा है उस पे घेरा लगाना है, उसका नाम भी लिखना है। यहाँ पे देखिए बच्चों साइकिल दिखाई दे रही है और यहाँ पे देखिए गाड़ी दिखाई दे रही है बच्चों। यहाँ पे पानी की टंकी दिखाई दे रहा है। यहाँ खेल का मैदान दिखाई दे रहा है बच्चों यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे बच्चों स्कूल की इमारतें दिखाई दे रही है, दीवार दिखाई दे रहा है, ठीक। यहाँ पे बाग बगीचा दिखाई दे रहा है बच्चों। तो इन सभी पे घेरा लगा के इसका नाम भी लिख देना है कुछ इस प्रकार। जैसे बच्चों कुछ बिंदु यहाँ पे लिख सकते हैं कि विद्यालय वाहन यानी बस, साइकिल। विद्यालय, विद्यालय क्या है बच्चों? तो लाल ईंटों से बनी मुख्य इमारत है एक, ठीक। पेड़ पौधे, पेड़ पौधे क्या है बच्चों? तो विद्यालय के चारों ओर हरियाली भरी रहती है। और खेल का मैदान क्या है बच्चों? जहां बच्चे खेल सकते हैं।
जैसे बच्चों यहाँ पानी की टंकी है जो क्या है, गोल आकार की संरचना इसकी है। ऐसे बच्चों और भी एक आध दो पॉइंट हम बढ़ा सकते हैं। ठीक, ये बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों प्रश्न दिया है, प्रीत की बड़ी बहन ने विद्यालय का एक मानचित्र बनाया है। ठीक, आप सरलता से इसमें कक्षा 4 का पता लगा सकते हैं। कक्षा 4 से मंच तक के पथ को चिन्हित कीजिए। अब देखिए बच्चों इसमें कहा है कक्षा 4 का पता लगा सकते हैं, यानी बच्चों यहाँ पे देखिए कक्षा 4 से मंच तक के पथ को चिन्हित कीजिए। अब यहाँ पे देखिए बच्चों कक्षा 4 कहाँ पे स्थित है। ठीक, तो ये बच्चों हमारा मानचित्र है। ठीक, अब इस मानचित्र में देखना है कि हमारा कक्षा 4 कहाँ पे स्थित है। तो यहाँ पे देखिए कॉर्नर में बच्चों यहाँ पे हमारा कक्षा 4 स्थित है। ठीक, अब यहाँ से हमको कहाँ जाना है, मंच। मंच बच्चों ये है, तो हमारा रास्ता कौन सा होगा, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से बच्चों हम चलना प्रारंभ करेंगे। ठीक, ऐसे चलते चलते बच्चों हम ऐसे आ जाएंगे, फिर यहीं से बच्चों टर्न हो जाएंगे इस साइड, फिर यहाँ से ऐसे, फिर बच्चों सामने आ जाएगा मंच। ठीक, तो ये बच्चों हमको रास्ता चिन्हित करना था कहाँ से, तो कक्षा 4 से मंच तक। ठीक, यहाँ पे देखिए दिया है कक्षा 4 से मंच तक के पथ को चिन्हित कीजिए, तो ये हमारा रास्ता हो जाएगा बच्चों। नीचे दिया है, नीचे दिया है बच्चों की देखिए यहाँ पे दिया है, आप यहाँ कितने मार्गों का पता लगा सकते हैं। यानी बच्चों यहाँ पे कह रहा है कि मार्ग माने रास्ता होता है बच्चों, यानी कितने रास्तों का पता लगा सकते हैं। तो आइए बच्चों हम मानचित्र में देखते हैं कि कितने रास्ता बन सकते हैं। ठीक, पहले बच्चों हम रास्ता गिनेंगे कितने रास्ता बनेंगे। तो देखिए एक ये रास्ता हो गया बच्चों, आइए कि यहीं से बच्चों ऐसे हम जाके ऐसे, फिर यहाँ से टर्न होके बच्चों यहाँ पहुंचेंगे। ठीक, दो हो गया। फिर यहीं से बच्चों हम एक ऐसे आ जाएंगे सीधा मंच के पास। तीन रास्ते, यानी बच्चों तीन रास्ते इसमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक, यहाँ पे लिख देंगे बच्चों तीन रास्ते, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों तीन रास्ते। ये बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे दिया है कि प्रत्येक मार्ग को दिखाने के लिए अलग अलग रंग की पेंसिल का उपयोग करें। ठीक है, यहाँ पे दिया है सबसे छोटा मार्ग कौन सा है, आपने कैसे पता लगाया। देखिए बच्चों इसमें सबसे छोटा मार्ग यानी छोटा रास्ता कौन सा है, शॉर्टकट। तो यहाँ पे देखिए बच्चों सबसे छोटा रास्ता, तो यहाँ पे बच्चों सबसे छोटा रास्ता हमें क्या दिखाई दे रहा है, रेड कलर का या हरा कलर का कि या ब्लू कलर का। तो देखिए ये घुमावदार है बच्चों, ये क्या है, सीधा रास्ता है। यानी सबसे छोटा रास्ता हो जाएगा बच्चों कक्षा 4 से सहायक पथ के किनारे होते हुए प्रधानाचार्य कार्यालय होते हुए बच्चों हम मंच तक चले जाएंगे। ये रास्ता बच्चों हमारा शॉर्टकट यानी छोटा रास्ता होगा। यहाँ पे आंसर में लिखेंगे कक्षा 4 से बाहर निकले प्राथमिक खंड के गलियारे से होते हुए उद्यान के किनारे किनारे चले, प्रधानाचार्य कार्यालय के सामने से होते हुए सीधे मंच तक पहुंचे। ये बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे दिया है बच्चों विद्यालय में पानी पहुंचाने वाला व्यक्ति प्रवेश द्वार से बाईं ओर मुड़ा है, उसे मध्याह्न भोजन मिड डे मील हेतु रसोई घर तक पहुंचने का मार्ग बताइए, इसके लिए नीचे निर्देश लिखिए। अब देखिए बच्चों यहाँ पे एक व्यक्ति वो क्या कर रहा है कि पानी का बोतल पहुंचा रहा है, कहाँ पे, तो मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील रसोई घर तक। ठीक, वो रास्ता बताना है। आइए बच्चों देखते हैं हमारा रसोई घर कहाँ पे है। देखिए बच्चों ये हमारा क्या है, मानचित्र है। इस मानचित्र में कहाँ दर्शाया गया है कि हमारा रसोई घर है। देखिए बच्चों रसोई घर हमारा ये है। ठीक, यहाँ पे रसोई घर है और वो व्यक्ति कहाँ से जा रहा है बच्चों पानी लेके, तो तो बच्चों प्रवेश द्वार के अंदर जाएगा व्यक्ति। ठीक, फिर यहाँ से टर्न होके
सीधा बच्चों ये क्या है, सहायता पथ के किनारे से ऐसे पकड़ते हुए बच्चों चला जाएगा यहाँ पे। ठीक। अब यहाँ पे बच्चों क्या करेगा, लेफ्ट में जाएगा, लेफ्ट सीधा, यानी लेफ्ट में हो जाएगा, सीधा चला जाएगा बच्चों कक्षा 4 और कक्षाएं होते हुए रसोई घर तक चला जाएगा बच्चों। ठीक। यहाँ पे बच्चों उसको रसोई घर मिल जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा, प्रवेश द्वार के अंदर आकर राइट दाईं ओर मुड़े। ठीक। और सहायक पथ पर सीधे चले। ठीक। जहां आपके बाईं ओर उद्यान और बाईं ओर सामने प्राथमिक खंड कक्षाएं होते हुए अंत में वहां आपको मध्याह्न भोजन हेतु रसोई घर मिल जाएगा। ये बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। आगे दिया है प्रश्न कि रजत का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसे पुस्तकालय से चिकित्सा कक्ष में ले जाने हेतु आप कौन सा मार्ग चुनेंगे? कौन सा मार्ग चुनेंगे बच्चों? तो देखिए पहले हम देखते हैं कि पुस्तकालय कहाँ है और चिकित्सा कहाँ है। ठीक। तो मानचित्र के माध्यम से बच्चों देखेंगे कि हमारा पुस्तकालय कहाँ है और चिकित्सा कहाँ है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों पुस्तकालय ये है, यहाँ पे पुस्तकालय है। ठीक। और बच्चों दूसरा चिकित्सा, देखिए चिकित्सा बच्चों यहाँ पे है, यानी ये वाला रूम है बच्चों चिकित्सा का। ठीक। तो वहां पे जाने के लिए क्या करेगा बच्चों, अब देखिए बच्चों ये क्या करेगा कि पुस्तकालय से निकलेगा। ठीक। निकलने के बाद मंच और सभागार होते हुए कहाँ जाएगा बच्चों, होते हुए चला जाएगा चिकित्सा कक्ष के पास, यानी कॉर्नर के पास। यही कॉर्नर पे बच्चों क्या है, चिकित्सा कक्ष है ये। ठीक। इसका राइट आंसर जब लिखेंगे बच्चों तो देखिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि रजत के लिए सबसे सीधा मार्ग यहाँ होगा, पुस्तकालय से निकलने के बाद मंच और सभागार के रास्ते और कक्षाएं पार करते हुए आगे से दाईं कॉर्नर पर चिकित्सा मिल जाएगा, यानी कॉर्नर पर ही क्या है बच्चों, चिकित्सा है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। आगे दिया है बच्चों, क्रीड़ा स्थल में आयोजित प्रार्थना सभा के बाद भोलू को सूचना प्रौद्योगिकी कक्ष जाना है और रानी को खेल कक्ष जाना है। उनके मार्गों का पता लगाइए, किसका मार्ग अधिक लंबा है? किसका, यानी दोनों में से किसका मार्ग बच्चों लंबा है? कौन कौन है बच्चों? तो एक रानी है और दूसरा भोलू है। भोलू को बच्चों कहाँ जाना है, तो सूचना प्रौद्योगिकी जाना है, और रानी को बच्चों खेल कक्ष जाना है। ठीक। तो बच्चों मानचित्र के माध्यम से समझेंगे कौन सा पथ छोटा है कौन सा बड़ा है। ठीक। अब देखिए बच्चों भोलू को कहाँ से जाना था, यानी बच्चों ये देखिए क्रीड़ा स्थल है, इसी में क्या हो रहा है बच्चों, तो प्रार्थना सभा कार्यक्रम हो रहा है। ठीक। अब यहाँ से दोनों लोग निकल रहे हैं, भोलू है, भोलू को जाना है बच्चों सूचना प्रौद्योगिकी कक्ष, यहाँ जाना है। ठीक। तो क्या करेगा बच्चों भोलू, यहाँ से निकल के आ जाएगा सीधा प्रवेश द्वार पे। अब प्रवेश द्वार से आने के बाद बच्चों वो क्या करेगा, राइट, यानी बच्चों दाईं ओर मुड़ जाएगा, इधर ऐसे मुड़ के मंच के किनारे होते होते बच्चों आएगा, फिर बच्चों राइट मुड़ जाएगा, फिर राइट के बाद बच्चों लेफ्ट मुड़ेगा। लेफ्ट के सामने बच्चों क्या है, तो सूचना प्रौद्योगिकी कक्ष है। ठीक। यहाँ पे बच्चों कौन आ गया, भोलू आ गया। इसमें आगे दिया है बच्चों कि रानी कहाँ जा रही है, खेल कक्ष, यहाँ खेल कक्ष है बच्चों। तो रानी बच्चों क्या करेगी, प्रार्थना सभा से निकलते हुए प्रवेश द्वार तक पहुंचेगी। ठीक। और यहाँ से बच्चों वो क्या करेगी, लेफ्ट को मुड़ जाएगी, यानी लेफ्ट माने क्या होता है बच्चों, बाईं ओर। ऐसे चिकित्सा किनारे होते होते यहाँ से बच्चों वो बाईं ओर मुड़ जाएगी, यानी चिकित्सा कक्ष पार करते हुए आगे बच्चों क्या आ जाएगा, खेल कक्ष आ जाएगा। ये बच्चों हमारा खेल कक्ष है। ठीक। तो आंसर हो जाएगा इसका
यहाँ पे उत्तर है भोलू का मार्ग प्रार्थना सभा के प्रवेश द्वार से दाईं तरफ मुड़े, सीधे मंच के किनारे होते हुए दाईं मुड़े और फिर बाईं ओर मुड़े, सामने ही सूचना प्रौद्योगिकी कक्ष मिलेगा। ये बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा भोलू का। ठीक, आगे दिया है बच्चों यहाँ पे रानी का आंसर। रानी का आंसर हो जाएगा बच्चों, यानी रानी का मार्ग प्रार्थना सभा के प्रवेश द्वार से लेफ्ट या बाईं तरफ मुड़े और सीधे क्रीड़ा स्थल का किनारे किनारे आगे बाईं कॉर्नर होते हुए आगे ही खेल कक्ष मिल जाएगा। ठीक, ये बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पे बच्चों दिया है कि आइए करते हैं परियोजना कार्य है बच्चों। ठीक, जैसे दिया है कि अपने विद्यालय के मुख्य द्वार से कक्षाओं तक पहुंचने का मानचित्र बनाइए और साथ में अन्य महत्वपूर्ण स्थान भी दिखाइए। ठीक, ये बच्चों क्या है, हमारा परियोजना कार्य है। ठीक बच्चों, आप अपने स्कूल का क्या करिए, मानचित्र बनाइए। ठीक बच्चों, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।